हेलो फ्रेंड्स एंड डियर टीचर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लेसन प्लान। सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास एलकेजी के लिए। लेसन प्लान बनाते वक्त सबसे पहला सवाल आता है हम क्या लिखें। फिर हमारा कंफ्यूजन शुरू होता है कहाँ से स्टार्ट करें, कितना लिखना है, क्या बताना है। फिर हम चेक करते हैं ढेरों वेबसाइट्स, ढेरों यूट्यूब के लिंक्स। फिर आती है बात बुक्स पे कि कहीं कुछ बुक से ऐसा मटेरियल मिल जाए जो हम पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दें, बट फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन का लेसन प्लान नहीं बन पाता। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं एक लेसन प्लान बनाने का सबसे इजी और आसान तरीका करते हैं। इस लेसन प्लान को बनाने के लिए मैंने मार्केट से एक स्पाइरल नोटबुक खरीदी है। मार्केट में आजकल बहुत तरह की स्पाइरल नोटबुक्स आते हैं। जैसे ये एक नोटबुक है जिसमें स्पाइरल बाइंडिंग है, ये एक नोटबुक है जिसमें स्पाइरल बाइंडिंग है। बट मैंने इसका सिलेक्शन कुछ ऐसा किया है जिसपे पहले से ही इसके फ्रंट कवर पे एक अच्छी सी फ्लोरल डिज़ाइन बनी हुई है। इसी फ्लोरल डिज़ाइन से मिलता जुलता मैंने यहाँ पे एक सिंपल डिज़ाइन बनाया है और इस पे लेसन प्लान लिखा है। आज मैं आपके साथ बनाऊंगी एक इंग्लिश का लेसन प्लान। लेसन प्लान में सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग। उसके बाद हमारा ये कॉलम आता है जिसमें आपको लिखना होता है टीचर का नाम, किस क्लास के लिए आप बना रहे हैं, सेक्शन, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, टाइम और डेट। सो फॉर ऑल दिस डिटेल्स आप सारे इंफॉर्मेशन डालेंगे। ये जो लेसन प्लान है मैंने बनाया है एलकेजी के लिए। सब्जेक्ट इंग्लिश है और टॉपिक में करवाने जा रही हूँ लेटर ए विद साउंड। सो लेटर ए से एसोसिएटेड साउंड क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये सब कुछ हम बताएंगे इस लेसन प्लान में जो एलकेजी के लिए है। ये पीरियड है 35 से 40 मिनट्स का और डेट आप जो भी आपका डेट होगा लेसन प्लान सबमिट करने का, आप वो लेसन प्लान यहाँ पे लिखेंगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लेसन प्लान में आती है वो है आपका जनरल टीचिंग एड्स। जनरल टीचिंग एड्स का मतलब है जो रेगुलरली, जनरली, मोस्टली जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो क्या यूज़ करेंगे? ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चॉक, पॉइंटर और अल्फ़ाबेट बुक। जो भी बुक आप यूज़ करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए, वो हम लिखते हैं जनरल टीचिंग एड्स में। फिर आता है आपका स्पेसिफिक टीचिंग एड्स। स्पेसिफिक टीचिंग एड जनरल टीचिंग एड से डिफरेंट है। स्पेसिफिक टीचिंग एड्स का मतलब है वो चीज़ें जो आप स्पेसिफिकली इस लेसन प्लान में बताए गए टॉपिक को पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेटर ए जो हम करवा रहे हैं क्लास एलकेजी के लिए, उसके लिए स्पेसिफिक एड्स में लिखेंगे फ्लैश कार्ड्स, पिक्चर्स एंड अल्फ़ाबेट चार्ट। फिर आता है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव। आप ये क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, इसके पढ़ने के बाद क्या नॉलेज गेन करने वाले हैं बच्चे। जनरल ऑब्जेक्टिव में लिखा गया है टू टीच द चिल्ड्रन अबाउट इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद फोनेटिक साउंड। इसके बाद आता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो डिफरेंस जनरल टीचिंग एड और स्पेसिफिक टीचिंग एड में है, सेम वही डिफरेंस यहाँ है जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का। जनरल ऑब्जेक्टिव है द जनरल ऑब्जेक्टिव, पढ़ाने की ऑब्जेक्टिव जो जनरली मोस्टली सारे लेसन प्लान्स में होती है। बट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव है जो स्पेसिफिकली सिर्फ इसी लेसन प्लान में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक के लिए हमें लिखना है। तो वो हम लिखेंगे students will be able to learn about all the letters A to Z they will learn the associated phonetic sound and related vocabulary. It will enhance their reading skills. Students will be able to learn about new words. So यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, स्टूडेंट्स A to Z के सारे लेटर्स समझेंगे, उससे रिलेटेड साउंड सीखेंगे, उनकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और वो लेटर्स को रिकॉग्नाइज करना भी सीखेंगे। साथ ही साथ वो कुछ नए शब्द, कुछ नए वर्ड्स भी सीखेंगे।
आता है आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में हमें वो बातें लिखनी है जो आपके पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव है, जो आप टीच कर रहे हैं बच्चों को। सो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट ऑल द लेटर्स विद वोकैबुलरी। They will be able to learn the related phonetic sound. They will use the learned sound while reading small words and sentences. So, इस लेसन प्लान को पढ़ाने की मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स लेटर्स और उनकी वोकैबुलरी को लर्न करें और जो भी एसोसिएटेड साउंड है, साउंड की मदद से छोटे स्मॉल वर्ड्स और सेंटेंसेस को पढ़ने की कोशिश करें। नेक्स्ट कॉलम आपका आता है प्रीवियस नॉलेज का। प्रीवियस नॉलेज एक टाइप ऑफ कन्वर्सेशन है टीचर और स्टूडेंट के बीच, जो ये चेक करता है कि चिल्ड्रन को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पहले से कितनी नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में। इसको आप बहुत ही इजी तरीके से एक शॉर्ट कन्वर्सेशन में बिल्कुल वैसे ही लिखिए जैसे आप क्लास में बच्चों से बात करते हैं। तो चलिए अब इसे देखते हैं। सो टीचर, children, do you know how many letters are there in total? Students, no ma'am. Teacher, there are 26 in total, A to Z. Teacher, and do you know that each letter has a unique sound also? Students, okay ma'am. Teacher, can you tell me what sound does a cat make? Students, meow, meow. Teacher, correct. Very nice. Next, teacher, okay, what sound does a dog make? Students, woof, woof. Teacher, excellent. Teacher, so today I will teach what sound our letters make. सो आप देख सकते हैं इस कन्वर्सेशन को ऐसे बनाया गया है जो बच्चों के लेवल पे है, बिकॉज इस कन्वर्सेशन में, इस लेसन प्लान में हम ये सिखाने जा रहे हैं कि लेटर्स के भी कुछ साउंड होते हैं। मोस्टली बच्चे एनिमल से उसके साउंड को रिलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिखाया है कैट, डॉग का। जब आप पूछोगे कैट कौन सा साउंड करती है, डॉग कैसा साउंड बनाते हैं, लाइन का साउंड क्या है, तो मोस्टली बच्चे खुशी खुशी जवाब देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एनिमल के साउंड ही आपको मोल्ड करना है अपने लेसन प्लान को इस तरह से, ताकि आप बच्चों को लेटर से एसोसिएटेड साउंड भी सिखा सकें। नेक्स्ट आपका आता है अनाउंसमेंट। इस टॉपिक के अंदर हम ये लिखते हैं कि क्या आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट ऑल द लेटर्स एंड देयर साउंड। नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका सब्जेक्ट मैटर और प्यूपिल टीचर सेज का कॉलम। ये हम दो पार्ट में बनाते हैं। आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे सब्जेक्ट मैटर, राइट साइड में प्यूपिल टीचर सेज। लेफ्ट साइड में आपका सब्जेक्ट मैटर होगा जो आप पढ़ाने वाले हैं, और राइट साइड में आपको वो कॉन्वर्सेशन लिखनी है जो आप पढ़ाने के दौरान बच्चों से पूछ रहे हैं। सो यहाँ आपका सब्जेक्ट मैटर है लेटर्स विद साउंड। राइट साइड में हम स्टार्ट करेंगे। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट लेटर ए, इट्स साउंड एंड द वोकैबुलरी। बच्चे बोलेंगे ओके मैम। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर में लिखेंगे लेटर ए, प्यूपिल टीचर में। यहाँ पे लेटर ए को पढ़ाया गया है विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इजी एंड वेरी कॉमन इंग्लिश राइम ABCD। सो यहाँ पे आप उस राइम को सिंग करके बच्चों को सुनाइए। ABCDEFGHIJKLMNOP QLMNOPQRST UVWXYZ XYZ. Sugar on the bed. If you don't like it, better go to bed. Next day morning, come to me. I
C. So, जब आप अपनी क्लास को एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेफुल वे में, रिदमिक वे में स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको अपने बच्चों की पूरी 100% अटेंशन मिल जाएगी। और जब आपकी क्लास पूरी तरह से क्वाइट है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, फिर आप अपना लेसन प्लान शुरू करिए। सो अब आप देखिए, सब्जेक्ट मैटर में हमने लिखा है वोकैबुलरी, एप्पल, एक्स, एरोप्लेन, एंट। तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है लेटर ए, उसका साउंड ए और रिलेटेड वोकैबुलरी। सो वंस यू हैव फिनिश्ड विद योर राइम, देन यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस। फिर आप कुछ क्वेश्चंस पूछिए बच्चों से, जैसे नाउ लेट्स लर्न अबाउट ए। अब इसको भी मैंने एक राइम से की तरह लिखा है, जैसे मैं पढ़ के सुनाऊंगी। A says a, A says a, A says a, as in apple. A says a, A says a, A says a, as in X. तो इस तरह से आप इस राइम को रिपीट करके ये सारे वोकैबुलरी 1 by 1 बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे, और फिर आप बच्चों के साथ पूछेंगे what exactly they have learned. अब इस प्रेजेंटेशन में एक और कॉलम है pupil says. So इसके साथ मैंने लिखा है children are listening, repeating and enjoying. और जब मैं ये राइम करवा रही हूँ, मैंने लिखा children are repeating, children are repeating. तो बेसिकली इस कॉलम में आपको बच्चों के एक्सप्रेशन लिखने हैं, कैसे वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। आर दे रिपीटिंग, आर दे लिसनिंग, आर दे पुटिंग अप एनी क्वेश्चन, आर दे कंफ्यूज्ड, उनका क्या रिस्पॉन्स है, वो आता है आपके पीपल सेज में। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी। ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी को एक ब्लैक चार्ट पेपर या A4 शीट कट करके आपको बनाना होता है अपने लेसन प्लान में, और इसके जो डिटेल्स हैं वो सभी के सेम होते हैं, जैसे डेट, डे जो सारे लेसन प्लान में आएगा, टॉपिक, टोटल, प्रेजेंट और एब्सेंट, ये चीज़ें सभी लेसन प्लान में आएंगी जो भी सब्जेक्ट आप चूज करें। फिर आता है आपका मेन टॉपिक, जैसे इस लेसन प्लान में मैं पढ़ा रही हूँ साउंड रिलेटेड विथ लेटर ए, जो कि है ए, और उससे रिलेटेड वोकैबुलरी। तो मैंने वोकैबुलरी जो है वर्ड्स कुछ लिख के उससे रिलेटेड पिक्चर बना दी। सो ये आपकी बोर्ड एक्टिविटी होगी जो आप बोर्ड पे बच्चों के लिए बनाएंगे। उसके बाद आप अपना लेसन प्लान कंटिन्यू करेंगे। फिर आता है आपका रिकैपिटुलेशन। नाउ इस कॉलम में हमें फिर से एक कॉन्वर्सेशन लिखना है टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, टू चेक कि आपके बच्चों ने अभी ड्यूरिंग द क्लास क्या सीखा। तो इसे भी आप बहुत ही सिंपल रखिए, एक बिल्कुल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह, जैसे आप क्लास में बच्चों के साथ करते हैं। सो आई विल जस्ट रीड इट आउट। टीचर, चिल्ड्रन, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट साउंड डज ए मेक? स्टूडेंट्स, मैम, ए सेज ए। Teacher, yes, very good. Now, can you tell me few objects with sound A? Students, yes, ma'am. A for apple. A for X. Teacher, excellent. Students, thank you, ma'am. So, आप देख सकते हैं ये कॉन्वर्सेशन कितना सिंपल है, और इस कॉन्वर्सेशन में वो सारी बातें पूछी गई हैं जो आपके लेसन प्लान का ऑब्जेक्टिव था, जैसे कि साउंड और उससे रिलेटेड वर्ड्स भी। ऐसे ही आप बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका होमवर्क। होमवर्क में यहाँ पे मैंने लिखा है ड्रॉ 4 ऑब्जेक्ट्स विद साउंड ए। ड्राइंग एक ऐसी होमवर्क है जो मोस्टली बच्चे करते हैं, और ये उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स, उनके रिकग्निशन स्किल्स, उनके राइटिंग स्किल्स सबको एनहांस करता है। तो यहाँ पे मैंने 4 बॉक्सेस बना दिए हैं। अब ए से रिलेटेड, ए साउंड से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे बच्चे उनकी ड्राइंग बनाएंगे, जैसे एप्पल हुआ, एरोप्लेन, एलिगेटर, एंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो है, यहाँ मैंने बनाया है कलर ऑल द ऑब्जेक्ट्स विद साउंड ए।
तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ड्राइंग्स हैं। अब बच्चों को ये रिकॉग्नाइज करना है ए साउंड से क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो सिर्फ वही कलर करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस इज बॉल, सो दे विल नॉट कलर बॉल। एप्पल, yes they will color apple. Star, they will not color star. Axe, yes they will color axe. Then sun, they will not color sun. Aeroplane, yes they will color aeroplane. Then they can color apple and an arrow. So this is my homework. ये हम homework बनाएंगे after this lesson plan. थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। तो ये था हमारा इंग्लिश का लेसन प्लान। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप भी इसे देखकर अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे। तो इस लेसन प्लान को बनाने के लिए आप एक स्पाइरल नोटबुक लेंगे, इसमें सारे टॉपिक, सारे हेडिंग्स 1 बाय 1 डालेंगे। लास्ट हेडिंग आपका होमवर्क का होगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना ना भूलें और देखते रहिए और भी सारे लेसन प्लान्स अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग क्लासेस के लिए। थैंक यू।